ईरान और अमेरिका के बीच चल रही ये जंग अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। खाड़ी देशों में बारूद की गंध फैली हुई है और हॉर्मुज की लहरों पर तबाही का साया मंडरा रहा है। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने दुनिया को थोड़ी राहत दी थी, अब बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज झलड़ मरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर ली है, जिससे दुनिया के बाजार में हड़कंप मच गया है। अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाज समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच न्यूयॉर्क में भारत ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। जब पूरी दुनिया जंग की आग में झुलसने के डर से कांप रही है, तब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के मंच पर खड़े होकर वो बात कह दी है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छूट गए हैं। भारत ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि अब वो जमाना बीत गया जब भारत को किनारे बैठकर तमाशा देखने के लिए कहा जाता था। 2026 का ये नया भारत अब दोहरे दर्जे की सदस्यता को लात मार चुका है। यूएनएससी में स्थायी सीट और वीटो पावर को लेकर भारत का जो रुख सामने आया है, उसने चीन और पाकिस्तान के खेमे में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया की सुपर पावर बनने की उस चाबी की लड़ाई है जिसे अब तक चंद देशों ने अपनी जेब में दबा कर रखा था। आज के इस दौर में जहां हॉर्मुज के रास्ते से होने वाला तेल का व्यापार रुकने की कगार पर है, वहीं भारत ने अपनी कूटनीति का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दुनिया को शांति चाहिए तो उसे भारत की ताकत को मानना ही होगा। स्थायी सीट तो बहुत लोग ऑफर कर रहे थे, लेकिन भारत ने कह दिया है कि बिना वीटो पावर के वो ऐसी किसी भी खैरात को स्वीकार नहीं करेगा। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की नींद हराम कर दी है और पाकिस्तान तो अब सिर्फ बगलें झांकने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। हॉर्मुज जल्द मरुमध्य की अहमियत को समझिए, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे पूरी तरह लॉक कर दिया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का दम निकल जाएगा। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ईरान अपनी जिद पर अड़ा है और इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को फुल अलर्ट पर रखा है। तनाव इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। लेकिन इस माहौल में भारत का यूएनएससी में अपना हक मांगना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है। भारत जानता है कि इस वक्त दुनिया को एक ऐसे बैलेंसिंग पावर की जरूरत है जो निष्पक्ष होकर फैसला ले सके, और वो पावर सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। यूएनएससी में जो ड्रामा चल रहा है उसे जरा गहराई से समझिए। सालों से 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। इनके पास वो जादुई शक्ति है जिसे वीटो कहते हैं। एक देश भी अगर मना कर दे तो पूरी दुनिया का प्रस्ताव कूड़ेदान में चला जाता है। भारत ने अब इस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत का कहना है कि 1945 के पुराने नियमों से 2026 की दुनिया नहीं चल सकती। अगर आज भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली देश को स्थायी सीट नहीं मिलती तो संयुक्त राष्ट्र अपनी साख खो देगा। लेकिन यहां पेंच ये फंसाया गया था कि कुछ देश चाहते थे कि भारत को परमानेंट सीट तो दे दी जाए पर वीटो पावर न दी जाए। यानी आपको वीआईपी रूम में एंट्री तो मिलेगी, लेकिन आपको बोलने का हक नहीं होगा। भारत ने इसी दोहरे दर्जे पर जोरदार प्रहार किया है। चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। चीन हमेशा से चाहता है कि वो एशिया का इकलौता दादा बना रहे। पाकिस्तान तो बस चीन की कठपुतली है जो भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार भारत ने सीधे चीन के वीटो पावर के एकाधिकार को चुनौती दी है। भारत ने साफ कह दिया है कि वीटो पावर के बिना स्थायी सदस्यता का कोई मतलब नहीं है और भारत ऐसी किसी भी आधी अधूरी डील को स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत का आत्मविश्वास है। ये 2026 के भारत की दहाड़ है। ईरान की तरफ से जो धमकियां आ रही हैं, उन्होंने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका को पता है कि अगर जंग शुरू हुई तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डॉलर गिर रहा है और अमेरिकी प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में भारत का स्टैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई जान फूंक रहा है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब बड़े बड़े देश आपसी झगड़ों में फंसे होते हैं, तब भारत अपनी प्रगति और अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता है।
यूएनएससी में भारत का ये हल्ला बोल दरअसल उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो भारत को अब भी एक विकासशील देश मानकर हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन भारत का रास्ता रोक पाएगा? चीन ने हमेशा कॉफी क्लब जैसे ग्रुप्स का साथ दिया है जो सुरक्षा परिषद के विस्तार का विरोध करते हैं। पाकिस्तान इस क्लब का एक छोटा सा हिस्सा है जो बस चिल्लाने का काम करता है। लेकिन आज की हकीकत यह है कि दुनिया के अधिकांश बड़े देश, चाहे वो फ्रांस हो, रूस हो या फिर अमेरिका, सब जानते हैं कि भारत के बिना कोई भी ग्लोबल एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की मिलिट्री पावर और सबसे बढ़कर भारत की साख आज उस मुकाम पर है जहां उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज में जो खींचतान चल रही है वो दरअसल वर्चस्व की लड़ाई है। ईरान दिखाना चाहता है कि वो इस इलाके का असली सुल्तान है, जबकि अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली इमेज को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन इस समंदर की लड़ाई का असर सीधा जमीन पर और खासकर डिप्लोमेसी की मेज पर पड़ रहा है। भारत ने इस नाजुक मौके का इस्तेमाल अपनी सबसे पुरानी मांग को मजबूती से रखने के लिए किया है। भारत का तर्क सीधा है, अगर आप वैश्विक सुरक्षा की बात करते हैं तो उस देश को बाहर कैसे रख सकते हैं जिसकी आबादी और जिसका प्रभाव दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाता है। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि ने जो स्पीच दी उसने ये साफ कर दिया कि भारत अब किसी के रहमो करम पर नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे शब्दों में पूछा कि क्या संयुक्त राष्ट्र को एक म्यूजियम बनाकर रखना है या इसे आज की हकीकत के हिसाब से बदलना है। ये सवाल उन 5 देशों के चेहरे पर एक तमाचा है जो दशकों से अपनी मनमानी कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वीटो पावर कोई लग्जरी नहीं बल्कि भारत का अधिकार है। बिना वीटो के परमानेंट मेंबरशिप का मतलब है बिना पहियों की कार, जिसे भारत कभी नहीं खरीदेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने पाकिस्तान और चीन के बीच के नापाक गठबंधन को भी एक्सपोज कर दिया है। जैसे ही भारत ने अपनी दावेदारी मजबूती से रखी, इन दोनों देशों ने साजिशें शुरू कर दी। लेकिन भारत अब उनकी चालों को पहले ही भांप लेता है। भारत की डिप्लोमेसी अब केवल डिफेंसिव नहीं रही, बल्कि अब हम फ्रंट फुट पर आकर छक्के मार रहे हैं। चाहे वो ईरान का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन का, भारत ने हमेशा अपना स्वतंत्र स्टैंड रखा है और यही बात दुनिया को चुभती भी है और प्रभावित भी करती है। हॉर्मुज की लहरों पर जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उनका सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ता है। भारत ने अपनी तेल की जरूरतों के लिए वैकल्पिक रास्ते और सोर्स भी तलाश लिए हैं, जिससे हमारी पोजीशन और मजबूत हुई है। अब हमें डराया नहीं जा सकता। इसी मजबूती का प्रदर्शन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किया है। हमने दिखा दिया है कि हम केवल शांति की बातें नहीं करते, बल्कि हम वैश्विक शांति के लिए जरूरी फैसले लेने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन क्या यह लड़ाई इतनी आसान होगी? बिल्कुल नहीं। वीटो पावर का मतलब है कि दुनिया के किसी भी बड़े फैसले को पलटने की ताकत, और जो 5 देश इसे अभी होल्ड कर रहे हैं वो अपनी ताकत को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। खासकर चीन, जो भारत के बढ़ते कद को अपनी क्षेत्रीय बादशाहत के लिए खतरा मानता है। लेकिन भारत ने इस बार जो तेवर दिखाए हैं उनसे साफ है कि अब बात आर पार की होगी। या तो हमें पूरा सम्मान और हक मिलेगा या फिर हम इस पुराने पड़ चुके सिस्टम को ही चुनौती देते रहेंगे। ईरान में जो 2 हफ्तों का सीज फायर था वो खत्म होने के बाद अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। इजराइल ने अपनी मिसाइलें तैयार रखी हैं और ईरान के ड्रोन किसी भी वक्त आसमान में नजर आ सकते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं कि क्या भारत इस संकट को टालने में कोई भूमिका निभा सकता है। और भारत ने इस मौके का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया है कि अगर आप हमसे भूमिका की उम्मीद करते हैं तो हमें वो पावर भी दीजिए जो एक ग्लोबल लीडर के पास होनी चाहिए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त वैसी ही है जैसे किसी जलती हुई बिल्डिंग में फंसे शख्स की होती है। उसकी अपनी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, लेकिन वो भारत की तरक्की को रोकने के लिए अपनी आखिरी सांस तक जोर लगा रहा है। चीन उसे फंड दे रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला सके। लेकिन यूएनएससी में भारत ने जो आंकड़े पेश किए हैं और जिस तरह से अपनी बात रखी है, उसके सामने पाकिस्तान के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। भारत ने बताया है कि कैसे उसने पिछले कुछ सालों में दुनिया की मदद की है, चाहे वो वैक्सीन सप्लाई हो या फिर डिजास्टर रिलीफ। ये 2026 है और यहाँ नियम भारत लिख रहा है। अब कोई भी देश भारत को अपनी शर्तों पर नहीं चला सकता। हॉर्मुज में ईरान की जिद और अमेरिका का गुस्सा दोनों ही इस बात का संकेत हैं
कि पुरानी व्यवस्था चरमरा रही है। नई व्यवस्था में भारत का स्थान सबसे ऊपर होने वाला है। भारत ने स्थायी सीट के लिए जो दावा ठोका है वो दरअसल 145 करोड़ भारतीयों की आवाज है।